नौकरानी शीरीन एक ऐसी गलती करती है जिसकी वजह से उसकी और शराब लाला की हकीकत खुल जाती है। दिन के वक्त वह जानबूझकर शराब के रास्ते में आती है और मजाकिया तौर पर उनसे बात करने लगती है। शराब लाला उसे मना करता है कि यह वक्त नहीं है, लेकिन वह पास से नहीं हटती। उसी दौर में रबिया उन दोनों को देख लेती है। यह देखकर रबिया को बहुत अजीब लगता है। वह समझ जाती है कि दाल में जरूर कुछ काला है। रबिया उस वक्त खामोशी से वापस चली जाती है ताकि कहीं शराब उसे देख न ले। कुछ देर बाद रबिया किचन में जाती है तो नौकरानी शीरीन जल्दी जल्दी खाने में कुछ मिला रही होती है। यह देखकर रबिया डर जाती है और फौरन दबे पांव वापस चली जाती है। वह शीरीन को बिल्कुल भी शक नहीं होने देती। रबिया सर बुलंद के पास जाती है। सर बुलंद बीजान के पास बैठा होता है। रबिया डरी हुई होती है। दोनों माँ बेटे रबिया की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं और उससे वजह पूछते हैं। रबिया पहले तो बताने से इनकार कर देती है, लेकिन फिर वह उन दोनों से वादा लेती है कि आप इस बारे में किसी को शक नहीं होने देंगे। सर बुलंद रबिया को तसल्ली देता है। रबिया सर बुलंद और बीजान दोनों को बता देती है कि नौकरानी शीरीन ने खाने में कुछ मिलाया है। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। मैंने पहले नौकरानी शीरीन और शराब लाला दोनों को बात करते हुए भी देखा है। उनके तेवर कुछ अजीब से हैं। सर बुलंद बात सुनकर कहता है, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। उसी वक्त रबिया बीजान का हाथ पकड़ती है और कहती है, आप मेरी माओ जैसी हैं। मैं आप लोगों के दरमियान कोई गलत फहमी पैदा नहीं करना चाहती। जो देखा है वही आपको बता रही हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा किया, मैं भी अच्छा करूंगी। यह बातें सुनकर दोनों माँ बेटे गहरी सोच में चले जाते हैं। अगले ही लम्हे नौकरानी शीरीन खाना लेकर वहाँ पहुँचती है। सर बुलंद बहुत चालाकी से काम लेता है। वह उसी वक्त नौकरानी से कहता है, बीजान को भूख नहीं। लेकिन नौकरानी हिचकिचाते हुए बोलती है, ये खाना आप सबके लिए है। रबिया भी बोल देती है कि मुझे भी भूख नहीं। सर बुलंद कह देता है, फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। नौकरानी गुस्से से वापस जाती है और फौरन बिना सब्र किए शराब लाला तक पहुंचती है, उसे यह बताने के लिए कि उनकी मेहनत पर पानी फिर चुका है। नौकरानी रबिया की वजह से गुस्से में होती है और वह शराब लाला को भड़काती है कि इस लड़की ने ही खाने से मना किया होगा। सर बुलंद उन दोनों को दूर से खड़ा देख रहा होता है। उसे रबिया की बातें सच लगने लगती हैं। शराब लाला गुस्से में नौकरानी को जवाब देता है, कहता है, तुम बेफिक्र हो जाओ, इस लड़की का भी बंदोबस्त सर बुलंद के साथ जल्द से जल्द हो ही जाएगा। सर बुलंद कमरे में अकेला बैठकर सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे होते हैं कि कहीं शराब लाला उनके खिलाफ तो नहीं। सर बुलंद इसी मसले के बारे में अपने खास आदमी से मशवरा करता है। सर बुलंद का खास आदमी बहुत समझदार होता है। वह सर बुलंद को कहता है, आप अकेले हैं, अब के बाद आपकी नस्ल में से कोई नहीं जो इस सरदारी को संभाल सके। यह सरदारी शराब लाला तक जानी है। अगर आपको कुछ होता है, खुदा न ख्वास्ता, फिर यह सब कुछ होगा। ये सुनकर सर बुलंद के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि रबिया सच्ची है। वह चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। इसीलिए इसी मसले का हल निकालने के लिए वह रबिया के पास जाता है ताकि वही उसके जज्बात को समझकर सही मशवरा दे सके और जज्बाती फैसला न हो। ऐसा फैसला हो जिससे सांप भी खत्म हो जाए और लाठी भी बच जाए। रबिया सर बुलंद को कहती है, इस नौकरानी की तरफ से तो तुम बेफिक्र हो जाओ। आज के बाद वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मेरे होते हुए उसका रास्ता मैं रोकूंगी। और रही बात शराब की, तो आप सरदार हैं, आप जो कुछ मर्जी कर सकते हैं। सर बुलंद कहता है, मुझे समझ नहीं आई। रबिया बहुत समझदारी से समझाती है। वह कहती है, आप शराब लाला को अपने साथ मत रखें। अपने फैसले उनके मशवरे से मत करें। जो काम करें उसके बारे में शराब लाला को बिल्कुल भी खबर न हो। इससे आपका दुश्मन कमजोर हो जाएगा। क्या सर बुलंद